हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि हर एचएसएससी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ वर्ब। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्ब, क्योंकि सबसे पहले वर्ब को जानना जरूरी है। कई बार एक वर्ड अंडरलाइन किया जाता है पेपर में और पूछा जाता है कि ये क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले वर्ब को जानना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, वर्ब इज अ, या मैं लिख रहा हूं वर्ब इज अ वर्ड, मतलब एक शब्द है ये। वर्ब इज अ वर्ड एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। क्यों इसका यूज किया जाता है? टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए। अबाउट अ पर्सन और थिंग, अबाउट अ पर्सन और थिंग। इसको यदि अब आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, इसमें तो ये कहा गया भाई जो पर्सन के बारे में कुछ बताए और वस्तु के बारे में कुछ बताए। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं वर्ब को पहचानने का, और वो ये है, जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब है। चाहे खेलना है, चाहे पढ़ना है, चाहे हंसना है, चाहे रोना है, चाहे चलना है, चाहे भागना है, जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, वो वर्ब है। तो आप आसानी से पेपर में पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे वह पत्थर लिखती है, तो उसने काम क्या किया? पत्थर लिखना। शी राइट्स अ लेटर। तो अब देखो, राइट्स इसमें वर्ब है, क्योंकि लिखना, काम करना, ठीक है, कोई भी काम हम करते हैं वो वर्ब है। उसने छलांग लगाई, ठीक है, ही जंप्ड, JUMPED, ही जंप्ड, ठीक है। तो जंप्ड, छलांग लगाना, फिर इसमें क्या हुआ? वर्ब। जो भी हम काम करते हैं आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। वह पढ़ता है, ही रीड्स, क्या पढ़ता है? ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या हुआ? इसको भी फिर हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो ये तो अभी मैं वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो वर्ब का मतलब है क्रिया, और जो भी हम काम करते हैं, जो भी अपना एक्शन है, वो वर्ब है। इस तरीके से आप उसको सेंटेंस में पहचान सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड अंडरलाइन पूछेंगे इससे भी क्या है, इसको पूछ सकते हैं। तो ये तो अपने क्या हुए? प्रोनाउन। इस तरीके से ये पेपर में पहचानना मिलेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज़ है तो वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि वर्ब की दो काइंड्स हैं, जिनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ब की जो दो काइंड्स हैं। फर्स्ट काइंड है ट्रांजिटिव और दूसरी है इंट्रांजिटिव, जो कि एचएसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही है। कई बार इसको पूछा जा रहा है, जिसमें बच्चे गलतियां भी करते हैं। तो इसकी दो काइंड्स हैं। जो इसकी वर्ब की यदि हम फर्स्ट काइंड्स की बात करें, दैट इज ट्रांजिटिव, और यदि हम इसकी दूसरी काइंड की बात करें, दैट इज इंट्रांजिटिव। तो ये इसकी दो काइंड्स हैं। हिंदी में भी, साथ में हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, जिसमें मतलब कर्म की जरूरत पड़े। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, जिसमें कर्म की जरूरत ना पड़े। तो हालांकि हिंदी में भी इनको पूछा जाता है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो काइंड है वर्ब की। अब इन बारी बारी से मैं बताऊंगा, और पेपर में पहचानना कैसे है कि वे कौन सी काइंड्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट
द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव नाम से ही पता चलता है सकर्मक, जिसमें क्रम की जरूरत पड़े, मतलब विच रिक्वायर्स REQUIRES विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्रम की जरूरत पड़े, क्यों? टू कंप्लीट द सेंस, टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो सेंस है, उसका जो भाव है, जो उसका अर्थ है, उसको क्लियर करने के लिए यदि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो इसका मतलब वो कौन सी है? इसका मतलब वो है सकर्मक। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू क्लियर इट कंप्लीटली। बढ़िया तरीके से क्लियर करने के लिए कुछ इसमें हम सेंटेंस देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, जिसमें क्रम की जरूरत पड़े। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक। तो अब देखो, ही किल्ड वर्ब है, ठीक है, लेकिन कौन सी? जिसमें सब ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होती है। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट आया है, ही किल्ड, उसने मारा, अ स्नेक को, ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई इसमें। ही किल्ड, उसने मारा, क्या? कुछ कंप्लीट नहीं था, सेंस नहीं निकली। सेंस निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक। तो इसकी सेंस ऑब्जेक्ट के कारण ही क्लियर हुई है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हुई, तो इसको पेपर में पूछा जाए तो इट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। और एग्जांपल देखते हैं। सी ओपन्ड, OPENED, शी ओपन्ड द विंडो, शी ओपन्ड द विंडो। अब सी ओपन्ड, यदि ये इतना ही होता, सी ओपन्ड इतना ही होता, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सेंस क्लियर नहीं थी। सी ओपन्ड, उसने खोल दिया, क्या? नॉट क्लियर। लेकिन क्लियर किससे हुआ? सी ओपन्ड द विंडो, उसने खिड़की खोली, तो विंडो के द्वारा ही इसकी सेंस निकली है। ऑब्जेक्ट हम लेकर आए तभी इसकी सेंस निकली है, और जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाए, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, उसको बोलते हैं सकर्मक, मतलब ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब जो ओपन है वो कौन सी वर्ब है? ओपन है, इसका मतलब ओपन हो, इसका मतलब ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिव को आसानी से पहचान सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और इसके हम देखते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे राधा रिसीव्ड, RECEIVED, राधा रिसीव्ड, राधा ने रिसीव किया, क्या? राधा ने रिसीव किया, क्या? क्लियर नहीं है, सेंस नहीं निकल रही सेंटेंस की। तो अ प्राइज, अब देखो इसकी सेंस निकल गई ऑब्जेक्ट आने के बाद। तो जिसके साथ में ऑब्जेक्ट है वो सकर्मक है, मतलब वो ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। ही फ्लाइज हिज काइट, ही फ्लाइज हिज काइट। देखो इसमें हमें काइट लेकर आना पड़ा, ही फ्लाइज, उसने उड़ाया, क्या उड़ा दिया भाई? पता नहीं। तो फ्लाइज ट्रांजिटिव है क्योंकि आगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हुई। तो मेरे ख्याल से अब ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई है। जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में हो, कर्म जिसमें साथ हो, उसको बोलते हैं सकर्मक, मतलब ट्रांजिटिव। अब लास्ट एंड फाइनल इसमें जो डेफिनेशन रहती है दैट इज इंट्रांजिटिव, और जो मेरे ख्याल से इसके कारण ही क्लियर हो गई होगी, जिसमें कर्म की जरूरत ना हो, जिसमें कर्म की जरूरत ना हो, उसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। जो दूसरी काइंड है वर्ब की, दैट इज, जिसकी हमने बात की है इंट्रांजिटिव, ठीक है, और नाम से ही पता चलता है इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। और अकर्मक बोले तो जिसमें कर्म की जरूरत ना हो, जिसमें बिना कर्म के काम चल जाए। विच, डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, विच डोंट
an object which don't require an object to complete its sense, इसकी सेंस के लिए जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो तो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मैन डाइड, द मैन डाइड, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, द मैन डाइड, वी डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही इसमें काम चल गया। द मैन डाइड, तो इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी सेंस अपने ऑलरेडी इसकी सेंस निकल गई है, और जिसमें सेंस ऑलरेडी निकल जाए उसको हम बोलेंगे, बिना ऑब्जेक्ट के जिसमें काम चल जाए उसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। और एग्जांपल देख लेते हैं, द सन साइंस, ठीक है, सूर्य साइन करता है, किसी अन्य चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो साइन को कोई पूछे तो ये इंट्रांजिटिव है। डाइड के बारे में कोई पूछे ये इंट्रांजिटिव है। कुछ एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं इसमें, जैसे द गर्ल स्माइल्ड, तो देखो इसमें जो स्माइल्ड के बारे में पूछा जाए, किसी अन्य चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। और अब हम इसमें बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव की, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। ही स्पोक, या लिख सकते हैं राम स्पोक, उसने बात की, कैसे, लाउडली, राम ऊंचे बोला, लाउडली बोला, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स न एडवर्ब। तो यदि स्पोक की बात करें तो स्पोक भी यहाँ इंट्रांजिटिव है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो ऊंचा बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई बोलने के लिए, ठीक है। ही रेन अवे क्विकली, QUICKLY, ही रन अवे क्विकली, ठीक है। रन अवे भी यहाँ इंट्रांजिटिव है, वो तेजी से भाग गया, भागने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो रन अवे भी यहाँ पर क्या है, रन अवे भी इंट्रांजिटिव है। तो आई होप ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। छोटा सा ये एक चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया था, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने कई एग्ज़ाम ज़रूर देखे होंगे जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पूछा जाता है, और इसकी खास बात ये है, ये हिंदी में भी आपको काम आएगा और इंग्लिश में भी काम आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने चैनल को इसी तरीके से आपने सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना है।